माघ मास व्रत 13 जनवरी से 12 फरवरी 2025। माघ मास को पापों, रोगों और संतापों का नाश करने वाला और उत्तम मति प्रदान करने वाला पर्व मास माना जाता है। इसका प्रभाव ऐसा है कि पृथ्वी पर कहीं का भी साफ जल गंगा जल के समान पवित्र और हितकारी होता है। पद्म पुराण का उल्लेख पद्म पुराण उत्तरखंड 221-80 में लिखा है, कृते तप परम ज्ञानम त्रेताया यजनम यथा द्वापरे च कलौ दानम माघ सर्वयुगेषु च। अर्थात सत्ययुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में पूजन और कलयुग में दान उत्तम माना गया है, लेकिन माघ स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ है। भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से उत्तम जीवन, व्रत और भगवत सुख का मार्ग पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से व्यक्ति के पाप, रोग और संताप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का पुण्य यज्ञ दान से प्राप्त स्वर्ग के समान है। वशिष्ठ जी ने सलाह दी कि संकल्प करें, मैं पूरे माघ मास में भगवद चिंतन के साथ प्रातः स्नान करूंगा। नियम और संकल्प का महत्व। माघ मास में नियमित स्नान और नियम निष्ठा से लाभ प्राप्त होता है। थोड़ी ठंड सहने से शरीर प्रतिकूलता झेलने में सक्षम होता है, जिससे व्यक्ति दृढ़ संकल्पी बनता है। स्नान विधि: सूर्योदय से पूर्व जल अर्पण कर तिलक लगाएं। लोटे में बचे जल को ओम कार झपकर ग्रहण करें। यह भगवत चरणामृत के समान पुण्यकारी होता है। माघ स्नान की कथा पद्म पुराण में सुब्रत नामक ब्राह्मण की कथा आती है। उसने जीवन भर धन कमाने पर ध्यान दिया, पर बुढ़ापे में चोरों ने उसका धन चुरा लिया। तब उसे माघ स्नान की महिमा का स्मरण हुआ। उसने 9 दिन माघ स्नान किया। 10वें दिन ठंड के कारण मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से वह स्वर्ग गया। माघ मास के विशेष कार्य: माघ मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास करने से पापों का नाश होता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। तिल का उपयोग: तिल से उबटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का तर्पण, तिल का होम, तिल का दान, तिलयुक्त भोजन। ध्यान रखें, रात्रि में तिल या तिल का तेल खाना वर्जित है। भोजन और आहार नियम: मूल्य का सेवन न करें। एक समय भोजन करें, इससे सत्व गुण बढ़ता है और तमोगुण कम होता है। माघ मास में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, ऐसे में एक समय भोजन करना स्वास्थ्यवर्धक है। तीर्थ स्नान की महिमा: माघ मास में तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। यदि तीर्थ में स्नान संभव न हो तो मानसिक रूप से सत्य, क्षमा, मौन, ब्रह्मचर्य, अद्रोह, इंद्रिय निग्रह, ध्यान, दान, संतोष, धैर्य और अहिंसा जैसे तीर्थों का ध्यान करें। पूरे माघ मास का फल: यदि पूरे माघ मास में स्नान संभव न हो तो 1 सप्ताह या त्रयोदशी से माघी पूर्णिमा तक अंतिम 3 दिन अवश्य स्नान करें। वृद्ध और बीमार व्यक्ति दाएं नथुने से श्वास लेकर स्नान करें, जिससे सर्दी जुकाम से बचा जा सके। माघ स्नान का आध्यात्मिक लाभ: जो निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता और भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है, उसे भगवत प्राप्ति सहज में होती है। स्रोत: ऋषि प्रसाद, जनवरी 2016, पृष्ठ संख्या 2021, अंक 270। हरिओम।